नमस्कार दोस्तों, एनिमल लवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी महामारी की जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस महामारी के लक्षणों की, महामारी से कैसे बचा जा सकता है, प्लाज्मा थेरेपी की, इस महामारी की वैक्सीन की और इस महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के फायदे और नुकसान की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आज पूरी दुनिया जिस वायरस से परेशान है उस वायरस का नाम है कोविड-19 यानी SARS-CoV-2। यह कोरोना वायरस फैमिली का सबसे खतरनाक सदस्य है। यह एक जूनोटिक वायरस है यानी कि जानवरों से इंसान में आया है। इस वायरस की शुरुआती केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से आए हैं। जिन लोगों में शुरुआत में कोविड-19 के लक्षण पाए गए वो वुहान के सी फूड मार्केट से लौटे थे। ऐसा माना गया इस वायरस के कारण कोई जानवर रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह वायरस बैट यानी चमगादड़ से आया है। इससे पहले भी 2002 में चाइना में सोर्स वायरस फैला था, वो भी कोरोना वायरस फैमिली का ही मेंबर था। रिसर्च के बाद पता लगा कि उस वायरस की वजह से चाइना में 800 लोग मारे गए। उस वायरस से उस समय 8000 लोग अफेक्टेड हुए थे। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के लक्षणों की। इस वायरस के लक्षण साधारण फ्लू की तरह ही होते हैं। इसमें पेशेंट को शुरुआत में जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द हो सकता है। एक्सट्रीम केस में निमोनिया और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इस वायरस के सिम्टम्स आने या पॉजिटिव होने में पेशेंट को 2 से 14 दिन का टाइम लग सकता है। 80% लोगों में कोरोना वायरस माइल्ड होता है जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। किसी भी अन्य वायरस की तरह कोरोना वायरस से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप बार बार साबुन से हाथ धोइए 20 सेकंड के लिए। कोशिश कीजिए कि घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकले। गवर्नमेंट के लॉकडाउन रूल्स को फॉलो करें। अगर आपको घर से बाहर जाना भी पड़ता है किसी जरूरी काम से तो मास्क और ग्लव्स का उपयोग करें। डिस्टेंस मेंटेन करें और वर्क फ्रॉम होम की पद्धति को अपनाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज बहुत से स्कूल्स ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम इज गुड फॉर अस। शराब और सिगरेट को इमीडिएटली छोड़ दें, क्योंकि शराब और सिगरेट आपका इम्यून सिस्टम वीक करता है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उसका कोरोना वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे भी शराब और सिगरेट शरीर के लिए नुकसानदायक ही है, ये कोई फायदा नहीं करती है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको संतरा, नींबू, गार्लिक, हल्दी, आंवला, तुलसी, काली मिर्च, बादाम, मूली इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि संतरा और नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कोशिश करें कि तला फुला आइटम ना खाएं। मैगी, पास्ता, कचौरी, समोसा, क्योंकि ये सब इम्यून सिस्टम को वीक करता है। कोरोना वायरस की लड़ाई में इम्यून सिस्टम ही एक ऐसा हथियार है
जो कोरोना वायरस को आसानी से पछाड़ सकता है। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उसका कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सबसे कारगर इलाज की। इस कारगर इलाज का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। विश्व के सभी देशों ने, अमेरिका, जापान, चाइना, इटली, भारत ने प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया है। प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, इसको समझने के लिए आपको प्लाज्मा समझना पड़ेगा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत पूर्व में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो अब ठीक हो चुका है का प्लाज्मा अभी संक्रमित हुए व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। पूर्व में संक्रमित हुए व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन जाते हैं। ये एंटीबॉडी अभी संक्रमित हुए व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो कोरोना से लड़ने में सक्षम है। इंडिया में मैक्स हॉस्पिटल में एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे था। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसमें सुधार होने का कोई नाम नहीं था। तो वहां के डॉक्टर्स ने उस व्यक्ति पे प्लाज्मा थेरेपी अप्लाई की और उस व्यक्ति की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लग गया। प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा ट्रांसफर करते वक्त जिस व्यक्ति का प्लाज्मा लिया जाता है, ये देखा जाता है कि वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का पेशेंट तो नहीं है या उसको कोई और अन्य बीमारी तो नहीं है। जानकारों के अनुसार कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में 12 से 18 महीनों का लंबा वक्त लग सकता है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन फेस कर रही है। इससे पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, करोड़ों नौकरियां चली जाएगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के अनुसार इसे ग्रेटेस्ट इमरजेंसी का टाइम कहा गया है। आईएमएफ के अनुसार 2020 में पूरी वर्ल्ड की जीडीपी -2.2% रह सकती है। लेकिन भारत के लिए आईएमएफ की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। भारत की जीडीपी आईएमएफ के अनुसार 2020 में +1.9% रह सकती है, जबकि अमेरिका की -5.9%, ब्रिटेन की -6.5%, जर्मनी की -7%, इटली की -9.1% जीडीपी रहेगी। के अनुसार अगर यह वायरस 2020 में ही खत्म हो जाता है तो 2021 में भारत की जीडीपी +7.4% और चाइना की जीडीपी +9.2% रह सकती है। लोग इसे ग्रेट रिसेशन का दौर भी कह रहे हैं। इससे पहले ग्रेट रिसेशन का दौर 1930 में आया था और वो 10 साल 1940 तक चला। उस समय वर्ल्ड की जीडीपी -15% रही और करोड़ों नौकरियां चली गई। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना है तो उसको लॉकडाउन के बाद कुछ कारगर उपाय करने पड़ेंगे। भारत सरकार ने अभी जीडीपी का 1% यानी 1.7 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंस किया, जबकि भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए कम से कम जीडीपी का 5% यानी कि 7 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस करना पड़ेगा। अमेरिका ने अपने देशवासियों के लिए 10% ऑफ जीडीपी का पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। लॉकडाउन की वजह से एयर पोल्यूशन में बहुत कमी आई है। आसमान साफ दिखाई देने लग गया। लोगों को शुद्ध और ताजी हवा मिल रही है। वाटर पोल्यूशन में बहुत कमी हुई है। गंगा जमुना का पानी बिल्कुल साफ हो गया है, पीने योग्य हो गया। सरकारों ने बहुत कोशिश की, फिर भी वो गंगा जमुना की सफाई नहीं करवा पाई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गंगा जमुना साफ हो गई। लॉकडाउन की वजह से ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन में बहुत कमी आई है। लॉकडाउन की वजह से ओजोन लेयर में रिकवरी हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। लोग अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं,
अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सब हुआ है सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। तो लॉकडाउन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।